उसी मेल पे रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर हम बनाते हैं टेबल डॉट HTML और टेबल डॉट CSS। बाकी चीज़ों को हटा देते हैं। हाँ नहीं HTML तो लिखना ही पड़ेगा ना HTML के लिए। हाँ तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले डॉक टाइप लिखते हैं, देन हेड टाइटल बॉडी वो सब लिखते हैं। तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के अगर एंटर करें ना तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। ठीक है, बस हमको मेटा टैग को हटाना है क्योंकि मेटा का अभी हमको काम नहीं है। हाँ ठीक है, बट स्टार्टिंग में ये चीज़ क्यों नहीं बताते, क्योंकि आप लोगों को आना चाहिए, पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें होती है ना। ठीक है, टाइटल हम चेंज कर देंगे, हमारा टाइटल हम कर देते हैं HTML टेबल। ठीक है, अभी देखो हम एक टेबल का रेफरेंस लेते हैं सबसे पहले तो, कि कौन सी टेबल हमको बनानी है ना। तो HTML टेबल सर्च करके इमेजेस में जाते हैं तो हमको काफ़ी सारी टेबल्स मिल जाती है। फिर सबसे पहले एक सिंपल सी टेबल बनाएंगे हम। सबसे पहले ये वाली टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये वाली हमको टेबल बनानी है। तो ये कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले एनालाइज करना है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इस टेबल में सबसे पहले तो कितनी रोज है और कितने कॉलम है हमको ये पता होने चाहिए। तो कॉलम कितनी है इसमें, 5 है ना, 5 रोज है और 2 कॉलम है ना। तो टेबल बनाने के लिए HTML में सबसे पहले हम जैसे यूएल नोट लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले यूएल टैग लगाते हैं, वैसे टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल टैग। ठीक है, हमको बताना होता है HTML को कि हम टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो टेबल टैग, टेबल के अंदर आती है अब जितनी भी चीज़ें आएंगी। तो हमारी रोज कितनी है, 5 रोज है। तो टेबल रो के लिए होता है TR टैग। ठीक है, टेबल रो। तो ये कितने बनाने हैं हमको, 5। तो मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूँ तो 5 बन जाएंगे। देखो इधर मुझे ये चीज़ें दिख रही है ना, कैसे बन के आएगा। हाँ, तो 5 मेरी रोज बन गई अभी। देन रोज के बाद मुझे अब कॉलम कितने हैं, एक रो में कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, मतलब हर रो में 2 2 कॉलम होंगे, है ना। पर फर्स्ट में क्या है, हमारा प्रॉपर्टी है, वैल्यू नहीं है। ये प्रॉपर्टी की एज एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यूज ये है ना। पर्सन एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यूज ये है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी आती है, जो हमारा हेड वाला पार्ट आता है, वो हम TH में लिखते हैं, टेबल हेड। ठीक है, टेबल के हेड है ये दोनों, पर्सन और एज जो है वो टेबल के हेड है। हाँ, तो फर्स्ट रो में हमारे दोनों हेड है ना, फर्स्ट रो में दोनों हेड है। तो जो फर्स्ट रो है हमारी, उसमें हम TH लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे पर्सन। ठीक है, उसके बाद फिर से TH H। ठीक है, फर्स्ट रो का काम खत्म। देन सेकेंड रो में क्या है हमारा, अब ये डेटा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम टेबल डेटा, TD। ठीक है, तो TD टैग लगाया हमने, उसके अंदर पर्सन का नाम लिख दिया क्रिस। ठीक है, इसके बाद उसके आगे क्या है, 38 एज उसकी, है ना। फिर से टेबल डेटा TD 38। अब इस रो का भी काम खत्म। अब उसके नीचे वाली रो, तो इसके अंदर क्या है, डेनिस। एक मिनट हाँ, इसमें आएगा TD पहले। तो TD के अंदर हमारा डेनिस। अरे ठीक है, और एक और TD आएगा जिसमें इसकी एज आएगी। तो एज क्या है, 45। फिर से हम जाएंगे नीचे वाले TR में। इस रो का भी काम खत्म ना हमारी, अब सेकंड रो। हाँ, सैरा है आई थिंक, ये सैरा पढ़ेंगे ना इसको, सैरा 29। अरे हाँ, TD सैरा, देन इसके नीचे फिर से TD, देन एज क्या है इसकी, 29। फिर हमारा है कैरन। हाँ, TD कैरन, और इसके नीचे फिर से TD, उसकी एज कितनी है, 47। तो देखो हमारी ये टेबल बन चुकी है। हमने इसको लाइव किया है, नहीं किया,
लाइव नहीं किया ना, लाइव करते हैं। ये हमारी टेबल बन चुकी है। अब इस पे लाइनिंग क्यों नहीं आ रही, क्योंकि बॉर्डर हमने लगाई नहीं है, ठीक है। तो बॉर्डर के लिए टेबल में हम क्या करते हैं, ये जो टेबल हमारा टैग है उसमें एक एट्रीब्यूट लगा देते हैं बॉर्डर, और यहाँ पर सिर्फ हमको थिकनेस लिखनी है बॉर्डर की, ठीक है। तो हमने 1 लिख दिया, 1 पिक्सल की थिकनेस होनी चाहिए। देखो ये बॉर्डर आ गया। सर इसमें कॉलम जो है उसको टेबल रो के अंदर इंसर्ट कर लिखते हैं, कॉलम जितने भी होते हैं। हाँ, सबसे पहले तो हमको रोज देखना है कि कितनी हाँ, रोज rows बनेगी, तो ठीक उतने है। हम टीआर बना देंगे। ठीक है। देन उसके अंदर कितने कॉलम है, एक रो के अंदर कितने कॉलम है। कॉलम नहीं, यहाँ पे हेड अलग से रो के अंदर कॉलम इंसर्ट करा देते हाँ, हैं। रो के अंदर हम टीडी या फिर टीएच लिखेंगे तो उससे कॉलम बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी 2 कॉलम बन गई और 5 रोज बन गई। हाँ। देन जो टेबल हेड में हमने लिखा था, तो देखो हेड वाला जो आया वो बोल्ड आया अपने आप, हाँ। है ना। बाकी जो डेटा है वो नॉर्मल आया, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमको बोल्ड वाली चीज़ लिखनी है वहाँ पर टीएच लगाएंगे हम। देन जहाँ पर हमारा डेटा आएगा वहाँ पर टीडी। डेटा को बोल्ड करना होगा, डेटा को बोल्ड करना होगा, डेटा को भी बोल्ड करना है, हाँ, तो फिर हम टीएच ही लगा देंगे या फिर बी टैग लगा देंगे उसके अंदर। डिटेल है उसका। हाँ, देखो जैसे 47 को हम बोल्ड करते हैं, हाँ। तो ये 47 है, हाँ, जी। तो 47 को मैं यहाँ पर बी टैग लगाता हूँ पहले, फिर लिख देता हूँ 47, बोल्ड बोल्ड हो गया। ये सारी चीज़ें तो हैं ही हमारे पास, तो ये हमारी टेबल है, ठीक है। अभी क्लियर है टेबल। अब देखो मुझे इसको विड्थ बढ़ानी है ना, बहुत छोटी छोटी उतनी वेट ले रहे हैं जितना कंटेंट है ना, तो हाँ, तो हमको विड्थ देनी है इसको। तो हम क्या करेंगे, अब देखो जो हमारा ये जो सेल है, अगर मैं ऊपर वाले सेल को अगर पैडिंग दे दूंगा अंदर से स्पेस, ठीक है, तो वो बड़ी हो जाएगी। और अगर मैंने एक ही को कर दिया तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक बड़ा होगा फिर नीचे से वो ऐसे जाके फिर नीचे वाली कॉलम आएगी, वो तो पूरे होते हैं। आप एक बड़ा करोगे पूरे होंगे। तो जो टीएच है, अगर मैं सिर्फ टीएच को कर दूं तो नीचे वाले डेटा भी हो जाएंगे अपने आप, है ना, क्योंकि लाइन तो सीधी होती है हमेशा टेबल की, है ना, कभी भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन तो होती नहीं है। तो टीएच को हम टारगेट करेंगे इधर सीएसएस में, लिंक नहीं की ना, स्टाइल में भी कर सकते हैं। हाँ, स्टाइल में, स्टाइल टैग लगा के, वो स्टाइल में कर पाएंगे। हाँ उसमें भी कर सकते हैं, वो हमारी इंटरनल सीएसएस है। ये एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बनाई और हमेशा एक्सटर्नल ही बनानी है हमको, ठीक है। इसको लिंक करते हैं, तो लिंक स्नेल में स्टाइल शीट, देन यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश सीएसएस, पीडीटीआर भी इनलाइन एलिमेंट में बोला है क्या इनलाइन एलिमेंट हो रहे हैं पीडीटीआर को। हाँ, ठीक है। यहाँ पर हमने लिंक कर लिया हमारी सीएसएस। देन अभी क्या करते हैं हम, सबसे पहले सीएसएस रीसेट करते हैं, ठीक है। तो स्टार में हमारा मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये मैंने स्निपेट बना रखा है, शॉर्टकट बना रखा है। मैं अगर सीएसएस रीसेट लिखूंगा और एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, तो ये मैं बता दूंगा कैसे बनता है। हाँ, तो सीएसएस रीसेट जैसी हुई हमारी यहाँ से गैप वगैरह हट गई है ना। तो अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो गैप आ रही है उसमें, ठीक है। तो हमारी जो मार्जिन पैडिंग फालतू की जो लग रही थी वो हट चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, जो टीएच है हमारा, टीएच में पैडिंग देंगे। पैडिंग टॉप बॉटम से हमको ज़्यादा नहीं देनी है, टॉप बॉटम से हम दे देंगे 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से हम दे देंगे 20 पिक्सल। पर पैडिंग सिर्फ इसमें आई, साइज सबका बड़ा हो गया पर पैडिंग सिर्फ इसमें आई है। तो अगर मुझे इनको सेंटर करना है तो क्या कर देंगे हम, टेबल जो है हमारा मेन टेबल को ही कर देते हैं तो सब में हो जाएगा। तो टेबल का जो टेक्स्ट अलाइन है उसको कर देते हैं सेंटर, तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो जाएगा सेंटर, ठीक है। अगर इसको सारे को राइट में करना है तो टेक्स्ट अलाइन राइट कर दो, तो राइट हो जाएगा, राइट हो गया। इसको तो हमने पैडिंग दी हुई है ना, तो इधर से भी इतनी पैडिंग है, इधर से भी इतनी पैडिंग है, इसलिए नहीं हुआ है वो, ठीक है। बाकी चीज़ें हो गई, तो अभी के लिए सेंटर ही कर देते हैं, ठीक है। तो सेंटर हो गया हमारा। देन विड्थ भी दे सकते हैं हम, वैसे जैसे हमने पैडिंग दी है ना, पैडिंग हम हटा दें अगर तो हम विड्थ भी दे सकते हैं। विड्थ हम दे देंगे 5 रैम, ठीक है। विड्थ आ गया उसमें, है ना, सारी सेम हो गई, ठीक है। तो हम विड्थ भी दे सकते हैं, पैडिंग भी दे सकते हैं। हम पैडिंग इसलिए देते हैं क्योंकि फिर टॉप बॉटम से भी स्पेस आ जाती है। विड्थ तो क्या होगा, विड्थ तो हॉरिजॉन्टल ही आएगी, है ना। तो दोनों में से कोई भी चीज़ हम दे सकते हैं, थोड़ी सी पैडिंग भी दे ही देते हैं। सिर्फ एक ही वैल्यू देते हैं, अभी 2 के तो काम नहीं, क्योंकि विड्थ तो हमने दे ही दी है ऑलरेडी, ठीक है। देन टीडी में भी पैडिंग चाहिए हमको, टेबल डेटा में भी, इन सब में भी पैडिंग चाहिए अगर, तो यहाँ पर एक ग्रुप बना देते हैं यहाँ तो फिर टी, तो टीएच में भी ये सेम प्रॉपर्टी लगेगी, टीडी में भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, तो सेम हो गया पूरा। अभी देखो बॉर्डर आ रही है 2-2,
है ना, हाँ। दो दो बॉर्डर आ रही है। अगर सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि एक बॉर्डर किसकी, एक बॉर्डर टेबल की है, पूरी टेबल की, और एक बॉर्डर जो है वो इस टी या TH की है ना। ऐसे डबल दिख रहा हाँ, इसलिए डबल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, टेबल में जाके एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कॉलेप्स, बॉर्डर कॉलेप्स, ठीक है। तो इसको कॉलेप्स कर देंगे अगर हम, तो वो कॉलेप्स हो जाएगी, वो सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। है। वाइट में डबल आती है ना। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट डबल आती है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो सेपरेट होता है, देखो सेपरेट अगर मैं करूँगा तो वैसे ही होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेट होता है वो, तो हमको कॉलेप्स करना है अगर हमको सिंगल बॉर्डर चाहिए तो। ठीक है, इतना क्लियर है। देन बॉर्डर का बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक आ रहा है, अगर मुझे चेंज करना है तो फिर मुझे यहाँ से करना पड़ेगा। यहाँ तो अगर मैं नंबर दूंगा ना, मतलब जहाँ से यहाँ पर हमने बॉर्डर बन दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही लेता है। तो हमको अगर कलर दूसरा चाहिए तो फिर यहाँ पर बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी जैसे हम लगाते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो वो हमको लगानी होगी। ठीक है, वन लिखा तो रेड बॉल ब्लैक आ गया। हाँ, तो वन है टू चाहिए तो कितने वहाँ पर हम ऐसा पिक्सल भी नहीं लिख सकते, वहाँ पर सॉलिड और रेड वगैरह कुछ भी नहीं लिख सकते हम, फिर हमको अलग से CSS में जाके लगानी होगी फिर CSS की यहाँ पर। प्रॉपर्टी। हाँ, ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। तो नॉर्मल टेबल तो बनाते हुए आ गए हमको, है ना। बट अगर हमको कुछ इस टाइप की टेबल बनानी है, जैसे ये है, इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें दो रो में एक ही सेल आ रहा है ना, मर्ज हो गया है ये। और यहाँ पर ये तीनों सेल मर्ज हो गए, तीनों कॉलम मर्ज हो गए। तो ये इस टाइप की टेबल बनानी है तो कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अब ये वाली टेबल बनाते हैं। प्रॉपर्टी में जो रो है उसमें कुछ प्रॉपर्टी देंगे। हाँ, प्रॉपर्टीज लगेगी और भी देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक HR टैग, एक BR लाइन चेंज करने के लिए, और एक HR टैग देते हैं एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये आ गई एक लाइन। ठीक है, इसको सेंटर कर देते हैं हम लोग। तो बॉडी में है, बॉडी डायरेक्ट पेरेंट है इनका, है ना। तो बॉडी का डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया। ओके, देखो हुआ क्या, वो जो लाइन थी वो भी क्या हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होता है, सारे एलिमेंट जो भी कॉलम में है वो रो में हो जाते हैं, तो वो भी रो में हो गया। तो हमको वापस फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको तो कॉलम में ही चाहिए। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, बट अभी भी वो छोटी सी आ रही है, उसकी विड्थ हमको बढ़ानी पड़ेगी। अब जो HR है उसकी विड्थ हमको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है कि डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट हो जाते हैं, इसलिए। हाँ, तो विड्थ हम कर देते हैं इसकी 90 VW। अब VH तो हमने देखा था, VW क्या है, VW है व्यू पोर्ट विड्थ, मतलब ये पूरा जो व्यू पोर्ट है हमारा पूरे विड्थ ले लेगा। अगर 100 कर दूंगा तो पूरी ले लेगा, 50 कर दूंगा तो उसका 50 हाफ ले लेगा। ठीक है, तो देखो अभी 90 किया है मैंने, तो 5 और 5 इधर से छूट गया। ठीक है, वो 90% पे आ रहा है। ठीक है, इतना हमने कर दिया। फिर से हम टेबल टैग लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर से हमको टेबल बनानी है ना, नई टेबल बनानी है हमको, ये वाली, ये वाली, इसको स्टार्टिंग में रख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली हमको टेबल बनानी, तो फिर से भी इसको भी एनालाइज करना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें, 0 नहीं 4 4 है टोटल जितने आ रहे हैं। इसको तो हम मर्ज कर देंगे, बट टोटल कितने, 4 है, तो हमको 4 TR ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो टेबल टैग, टेबल बनाने के लिए, है ना। इसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं TR। तो TR कितने बनेंगे अब, 4, तो TR इंटू 4, तो 4 हमारी रोज बन गई। अब फर्स्ट रो में कितने TD है हमारे, अब देखो टेबल हेड नहीं है यहाँ पे, कुछ भी बोल्ड नहीं है ना, यहाँ पे डेटा ही है सिर्फ। तो TD कितने, 3 है, 3 TD बना लेते हैं हम। तो इसके अंदर TD, TD के अंदर लिखा हुआ है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो मैं कॉल 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 TD है, एक कॉल 2 है, थर्ड वाला जो है कॉल 3 है। ठीक है, तो ये एक TR के अंदर हमारे 3 TD बन गए। जो सेकंड रो है हमारी, सेकंड रो में क्या है, फिर से 3 TD है, ये मर्ज है, इसको हम करेंगे TD कितने, 3 है। तो एक TD बनाया जिसमें लिखा हुआ है रो 1 सेल 1, रो 2 लिखा हुआ होना चाहिए ना, रो 1 क्यों लिखा हुआ है, रो 1 तो फर्स्ट वाली है। ठीक है, जो भी है, तो इस TD के अंदर हम लिख देते हैं रो 1, रो 2 लिखते हैं हम, सही लिखते हैं, कॉल 1, मतलब
सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, हाँ। ठीक है, देन सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। अभी हमको क्या करना है, जो ये वाला जो टीडी है, ये वाला जो यहाँ पर टीडी है, उसको दो रो में करना है हमको। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है रो स्पैन, ठीक है, रो स्पैन। तो इस वाले को जो हमने रो वन सेल वन बनाया है यहाँ पर, ये जो रो वन सेल वन बनाया है, ये फर्स्ट वाला, इसको हमको दो रो में दिखाना है ना। तो इसमें लगेगा रो स्पैन। अगर कॉलम्स में करते हैं तो कॉल स्पैन लगता है, ठीक है। तो ये रो स्पैन लगेगा। अभी कैसे दिख रहा है सर, लाइट वगैरह में अभी? अभी ऐसा दिखा, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर नहीं दी ना हमने टेबल में। तो यहाँ पर बॉर्डर वन कर देंगे तो आ जाएगी बॉर्डर वन, हाँ। ठीक है। देन उसकी वेट वगैरह बढ़ा देंगे हम। अभी क्या हमने टी डी डायरेक्ट टैग नेम से सिलेक्ट करके ऊपर ये वेट दी थी, तो यहाँ पर तो डेटा ज़्यादा है तो वो फोल्ड हो गया नीचे, क्योंकि वेट तो टी डी से सिलेक्ट किए तो सारे टी डी होंगे ना, टी एच से किया तो सारे टी एच होंगे, इसलिए हमको उसको आइडिया क्लास देनी थी। बट ठीक है, अभी के लिए यहाँ से हम बढ़ा देते हैं, एक काम करते हैं, वेट से जो है वेट हटा देते हैं, पैडिंग लगा देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा सेकेंड रो का भी काम हो गया। यहाँ पर लगेगा रो स्पैन, ठीक है। प्रॉपर्टी जो होती है वो रो स्पैन एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, ये याद रखना, एट्रीब्यूट होता है रो स्पैन। और उसकी वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि कितनी रोज में हमको करना है उसको कॉल रो स्पैन। कहाँ गया हमारा, ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, दो रो में हमको करना है, तो इसलिए उसकी वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखना है, प्रोजेक्ट बनवाने वाला हूँ, फिर बनाते आने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये दो हमने बनाए। इसके बाद अब हमारे फर्स्ट रो का काम हो गया, सेकंड रो का भी काम हो गया। थर्ड रो हमारी ये वाली जिसमें दो ही टीडी है, क्योंकि एक तो ये हो गया, अभी सिर्फ दो ही टीडी है ना उसमें, हाँ। है ना। तो जो थर्ड रो है हमारी, उसमें दो ही टीडी बनाएंगे हम। हमने यहाँ से रो स्पैन कर दिया ना, मतलब वो इस वाली रो में भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ सेकंड रो में आ जाएगा। हाँ, तो हमारी रो 3 सेल 2, तो वो थर्ड रो है ना, तो रो स्पैन 3, रो 3 तो है, ये रो स्पैन 2 की बात है। सेल स्पैन आएगा ना? क्यों क्या कॉलम स्पैन आएगा ना? कॉल स्पैन क्यों आएगा, देखो यहाँ पर ये रो है हमारी फर्स्ट और ये सेकंड रो है। तो अगर रोज में करना है मुझे, मतलब ये एक रो है और ये एक और रो है, तो अगर रो में करना है तो रो स्पैन लगता है। और अगर ये एक कॉलम है, ये भी दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है, तो अगर कॉलम में करना है तो कॉल स्पैन लगता है। तो वो इसमें तो कॉल स्पैन आएगा। यहाँ पे कॉल स्पैन आएगा, यहाँ पे कॉल स्पैन आएगा ना, हाँ, यहाँ पर रो स्पैन आएगा, ऐसा। तो अभी तो थर्ड ये वाला काम चल रहा है हमारा, ये वाला नहीं चल रहा है, ये वाला चल रहा है, ठीक है। हमने फर्स्ट रो बनाया, फर्स्ट टी आर, ये फर्स्ट टी आर, देन हमने सेकंड टी आर बनाया, ये सेकंड टी आर। अब थर्ड टी आर का काम हो रहा है ना हमारा। तो अभी इसमें क्या है कि जो रो वन जो हमने हमारी 2 है ना, रो 2 और सेल 1, ये तो दो रो में आ गया, मतलब इस थर्ड रो में भी आ गया। तो थर्ड रो का हमको कितने एलिमेंट बनाने, सिर्फ दो ही बनाने, एक तो बन गया ना ऑटोमेटिक, हमने रो स्पैन कर दिया उसको। तो रो स्पैन 2 करने से मतलब कि जो थर्ड से सेकंड थर्ड रो एक मर्ज हो जाएंगे। हाँ, तो देखो रो स्पैन 2 अगर मैं रो स्पैन हटा दूँ तो कैसा दिखेगा। और तो अलग अभी क्या हुआ कि इसमें हमने 3 बना दिए थे, ठीक है, इस वाली में हमने 2 ही बनाए तो 2 आ गए, एक आया ही नहीं, है ना। अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा तो फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें रो स्पैन 2 लगा दूंगा तो ये नीचे शिफ्ट हो गया और ये दोनों इधर शिफ्ट हो गए। तो रो स्पैन 2 में नीचे की रो जो वाली मर्ज रहती है। हाँ हाँ, अगर मैं 3 करूंगा तो थर्ड वाली भी हो जाएगी, ऐसा, अच्छा, जो नीचे आते रहेंगे। हाँ। ठीक है। ठीक है। तो अब लास्ट जो फाइनल हमारी रो है उसमें कितने टीडी है, एक ही है, एक ही है। और उसमें कॉल स्पैन है 3 का, है ना, ये 1 2 और 3, ठीक है। तो हम बनाते हैं, तो एक ही टीडी बनेगा इसमें। तो ये रो हमारा फोर्थ है, फोर्थ रो है ना, फोर्थ रो और कॉल 1, तो इसमें लगेगा कॉल स्पैन 3 का। देख, अभी हमने वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है, इसलिए सेंटर हो चुका है वो, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट टेबल टैग में किया है ना। टेबल टैग से अगर टारगेट करेंगे तो सारे टेबल टैग होंगे, तो दोनों टेबल में हो रहा है। बाकी वो स्पैन हो चुका है, देखो वो एक ही पूरा सेल आ रहा है पूरा, ठीक है। ये 2 सेल आ रहे हैं। अब देखो होगा क्या, अगर मैं इसमें यहाँ पर भी 3 कर दूँ तो मुझे यहाँ 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो बचा ही नहीं अभी, है ना, तो 2 बचा है, तो ऐसा हो जाएगा, ये 3 में हो गया और ये 2 में हो गया, ठीक है। तो हमको ऐसा तो बनाना नहीं था। तो जहाँ तक स्पैन करना उस रो का नंबर। मैम, ये जो मुझे शीट दी है,
इसमें सिर्फ मैं देख सकता हूँ, कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। ओके ठीक है, तो हमको वापस बैक टू नॉर्मल करते हैं, इसको करते हैं 3 और उसको करते हैं 2। जहाँ पर स्पेन करने से उस हाँ, वाले उतने column नंबर में दे देंगे। उतना नंबर देंगे। हाँ जैसे थर्ड वाली रो है फिफ्थ तक करना है तो फिर कॉलम और हाँ उस कॉलम टेबल में। हाँ, तो देखो ये हमारी सेम टू सेम बन गई है ना। और इसमें क्या हुआ है कि बॉर्डर कॉलैप्स हमने कर दिए, तो बॉर्डर कॉलैप्स इधर किया हुआ नहीं है, यहाँ पर दो रो आ रही है ना, तो यहाँ पर बॉर्डर कॉलैप्स हम हटा देंगे। जैसे तो बाइट बोर्ड आती है तो बाइट बोर्ड नहीं होती थी। बाय डिफॉल्ट आती है ना, बट हमने यहाँ पर डायरेक्ट टेबल टैग को टारगेट किया हुआ है ना, इसलिए तो सारे टेबल टैग होंगे ना। आ गई दोनों में ना, उसका कलर हमने रेड किया हुआ है, कलर हम वापस ब्लैक कर देंगे, कलर ब्लैक हो गया। ठीक है, अब जो टेबल टैग है उसको तो ऊपर से मार्जिन देते हैं कि ऊपर से इस में चिपक रहा है, ये ऊपर से यहाँ चिपक रहा है, तो उसको देते हैं मार्जिन टॉप 2 रैम। ये 2 रैम की डिस्टेंस आ गई है। ठीक है, तो क्लियर है, कुछ भी डाउट है टेबल में? ऊपर से CSS का थोड़ा नहीं समझ में आ रहा। स्पान का डाउट बाकी तो CSS का क्या समझ में नहीं आया? CSS पूरा नहीं समझ में आ रहा। जैसे स्टेटमेंट तो हो जाएगा, पर ये CSS का CSS में हमने किया क्या, देखो बहुत कम चीज़ें की है। ये चीज़ तो तुम भूल जाओ, ये चीज़ तो हमने सिर्फ सेंटर करने के लिए की। ये अगर मैं हटा दूँ, देखो कमेंट कर दूँ तो कुछ नहीं होगा, वो बस इधर आ जाएंगे, कोई मतलब ऐसा कोई लोड नहीं है, बस उसको सेंटर में करने के लिए हमने किया। तो उसके लिए तो हम सेंटर टैग भी लगा सकते हैं वैसे, है ना। हमने क्या किया है, ये भी हटा दो, ये भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये हमने हटा दिया। अब ये तो CSS रीसेट है, ये आपको पता ही है ना। अब HR जो है, HR ये हमारा ये वाला है HR, तो इसको हमने विड्थ दी हुई है, इसको विड्थ भी हटा दो, चलो ये भी नहीं दिया हमने, तो वो पूरी विड्थ लेता है बाय डिफॉल्ट, है ना, पूरी उसने ले ली। ठीक है, ये भूल ही जाओ, आप CSS हमने लगाई नहीं, हमने सिर्फ कितनी CSS लगाई है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है, उसको टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, मतलब यहाँ पर जो ये सेंटर में आ रहा है ये किया है हमने बस। तो ये तो आपको पता है, ये तो क्लियर हो गया है ना। इसके बाद हमने क्या किया है, बॉर्डर लगाई है, बॉर्डर भी आपको पता है, बॉर्डर लगाना भी, देन मार्जिन भी आपको पता है और पैडिंग भी आपको पता है, बस इतना ही तो किया है। बस वो ऊपर का वही भी फिर ये तो मतलब ना भी लगाओ तो चलेगा, ये तो हमने सिर्फ सेंटर करने के लिए लगाया था। ठीक है, तो और उसके बाद हमने जो किया था HTML में हमने रोज पेन और कॉल्स पेन लगाया, तो ये भी ये समझ में नहीं आया क्या? ये तो आ बस तो फिर और क्या, सारा चीज़ समझ में आ गया ना। देखो डिस्प्ले फ्लेक्स जो ये हमने लगाया था, इससे होता क्या, इससे होता क्या हम देखते हैं। तो जो हमारी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है हमारी, बॉडी के अंदर एक टेबल है, ये पूरा एक टेबल है, फर्स्ट टेबल, और फिर एक BR है, एक HR है, देन उसके बाद फिर से ये टेबल टैग है ना, बस इतनी चीज़ें। तो ये दोनों टेबल टैग और जो ये BR और HR है, इनका पेरेंट कौन हो गया, इनका पेरेंट बॉडी है ना। BR भी हटा देते हैं चलो अभी के लिए, ठीक है, BR भी हमने हटा दिया, तो इनका पेरेंट बॉडी है। तो बॉडी को हमने अभी लेट्स सपोज हमने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगाई है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने नहीं लगाई है। हमने क्या करा, जो भी पेरेंट होता है ना उसको टारगेट करते हैं, तो इन सब का पेरेंट बॉडी है, तो हमने इसलिए बॉडी को टारगेट किया था। ठीक है, तो बॉडी को हमने टारगेट किया, देन उसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दी। अब इससे होगा क्या कि जो कॉलम में थे, मतलब जो एक के नीचे एक थे, वो कहाँ में आ गए, रो में आ गए, है ना। देखो ये लाइन जो HR था वो भी बीच में आ गया, इनके सेंटर में आ गया, है ना। तो अभी आ गया रो में। अभी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से क्या होता है, हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाता है, मतलब ये जो X एक्सिस है हमारी, उस पर वो सेंटर हो जाएगा। जैसे मैं ये करूँगा, देखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, वो ऐसे में सेंटर हो गया। अब मुझे ऐसे में भी सेंटर करना है वर्टिकली, तो इसके लिए होता है अलाइन आइटम सेंटर। देखो जैसे मैंने अलाइन आइटम सेंटर करा, वो ऐसे भी सेंटर हो गया। अब वो बीच में क्यों नहीं आया, क्योंकि बॉडी की हाइट ही उतनी है, क्योंकि बॉडी में कंटेंट ही उतना है। देखो बॉडी को मैं देता हूँ बॉर्डर, ठीक है, ये जो बॉर्डर हमने दी है इसको मैं बॉडी में भी लगाता हूँ। देखो बॉडी की बॉर्डर ही इतनी है, बॉडी की हाइट ही उतनी है, तो उतने में तो वो सेंटर ही है ना। देखो इतने में भी सेंटर अभी नहीं दिख रहा होगा, क्यों नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हमने ये मार्जिन टॉप लगाई हुई है यहाँ पे, तो टॉप से अगर मार्जिन देंगे तो मार्जिन तो आएगी ना। अभी वो सेंटर है, मतलब जितनी वो उसकी हाइट है उतने में तो वो सेंटर है ही ना। हमको बॉडी की हाइट बढ़ानी पड़ेगी अगर इस पूरे बॉडी के सेंटर में करना है तो बॉडी की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो बॉडी की हाइट हम कर देते हैं 100 VH। तो देखो बॉडी की हाइट जैसी बढ़ी, वो बॉडी के सेंटर में आ गया। हाँ ठीक है, तो बस डिस्प्ले फ्लेक्स यही है। और अभी ये रो में आ रहे हैं, है ना, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, सबको रो में कर देता है। हमको तो कॉलम चाहिए ना, एक के नीचे एक चाहिए हमको, तो हम क्या कर देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देते हैं। तो जैसे ही उसको कॉलम करते हैं ये कॉलम में हो जाता है। बस यही तो किया था हमने।
ठीक है, तो अभी क्लियर है ये भी, हाँ ठीक है। HR को हम दे देते हैं विड्थ, तो HR की विड्थ आ गई देखो, और इसको जो मार्जिन टॉप दी है वो टॉप से नहीं ओवरऑल मार्जिन दे देते हैं 2 रैम की। इस फाइल CSS की बनेगी ना। हाँ ठीक है, क्लियर है। हाँ सर, तो आपको बना के लानी है, CSS निकल CSS डॉट पहले फाइल का नाम फिर डॉट CSS। अभी जो आप लोगों को बना के लानी है वो लानी है आपको इंडेक्स। एक तो ये वाली, ये वाली आपको बना के लानी है, ठीक है। तो एनालाइज वैसे ही करना है, 4 रोज है हमारी तो 4 TR बन जाएंगे, और फर्स्ट वाली रो के अंदर कितने कॉलम है, 3 है, 3 TD है ना। ओवरऑल हमारे 4 कॉलम है, बट इसके अंदर 3 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला कॉल स्पेन 2 का हो जाएगा, क्योंकि ये इस कॉलम में भी आ रहा है, इस कॉलम में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉल स्पेन 2 का हो गया। इसके बाद जो ये वाला है, तो इसमें कितने 4 TD बनेंगे, और ये जो फर्स्ट वाला रहेगा उसमें रो स्पेन लगेगा 3 का, मतलब इस रो में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। हाँ, बाकी 3 नॉर्मली आ जाएंगे। देन जो उसके नीचे वाली रो रहेगी, थर्ड जो रो रहेगी, उसमें सिर्फ 1 TD बनेगा, और उसमें कॉल स्पेन लगेगा 3 का, तो वो तीनों में आ जाएगा, और एक ये तो हमने रो स्पेन कर ही दिया है। फिर उसके नीचे जो बनेंगे वो 2 बनेंगे, इस वाले में आ जाएगा अपना कॉल स्पेन 2 का, ठीक है। तो ये बना के लानी है आपको, इसकी मैं लिंक कर देता हूँ सर। इस PC में बनेगी ना। दिस पीस वहीं पे बनानी है जहाँ पर आपकी HTML की फाइल है। अभी देखो मैंने दी है ये वाली, पर ऐसा नहीं कि आपसे ये नहीं बनी तो फिर आप बना के नहीं ला रहे हो, आप पहले इससे सिंपल वाली ढूंढो, उसकी प्रैक्टिस करो, फिर ये बनाने जाओ। हाँ बन जाएगी ये तो, और एक और बनानी है आपको ये वाली, तो ये वाली, ठीक है।